नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि चावल के निर्यात पर भारत के प्रतिबंधों ने एशिया में व्यापार को पंगु बना दिया है, जहां खरीदार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार से वैकल्पिक आपूर्ति की तलाश कर रहे हैं, जहां विक्रेता कीमतों में वृद्धि के रूप में सौदों को रोक रहे हैं। भारत अनाज का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। टूटे हुए चावल के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया और गुरुवार को विभिन्न प्रकार के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया, क्योंकि देश आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि मानसून की औसत बारिश से कम रोपण के बाद कीमतें कम हो जाती हैं। चावल उन वस्तुओं की एक श्रृंखला में नवीनतम है जिन्हें इस साल निर्यात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सरकारें यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न व्यापार व्यवधानों के बीच आपूर्ति बढ़ाने और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत की घोषणा के बाद ऐसा एशिया में चावल की कीमतों में 5% की वृद्धि हुई है और इस सप्ताह खरीदारों और विक्रेताओं को किनारे रखते हुए इसके और बढ़ने की उम्मीद है। भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक सत्यम बालाजी के कार्यकारी निदेशक हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि पूरे एशिया में चावल का कारोबार ठप है। व्यापारी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहना चाहते। भारत में वैश्विक शिपमेंट का 40% से अधिक हिस्सा है, इसलिए किसी को भी यकीन नहीं है कि आने वाले महीनों में कीमतें कितनी बढ़ेंगी। चावल 3 अरब से अधिक लोगों के लिए एक प्रधान है और जब भारत ने 2007 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो वैश्विक कीमतें लगभग $1000 प्रति टन के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। भारत का चावल निर्यात 2021 में रिकॉर्ड 21.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो दुनिया के अगले 4 सबसे बड़े अनाज निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त शिपमेंट से अधिक है। लोडिंग रुकी, भारतीय बंदरगाहों पर चावल लदान बंद हो गया है और लगभग 10 लाख टन अनाज वहां फंस गया है, क्योंकि खरीदार सहमत अनुबंध मूल्य के ऊपर सरकार के नए 20% निर्यात लेवी का भुगतान करने से इनकार करते हैं। हालांकि कुछ खरीदार नए अनुबंधों के लिए अधिकतम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिपर्स वर्तमान में लंबित अनुबंधों को सुलझा रहे हैं। ओलम इंडिया के चावल व्यवसाय के उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता जैसे कि भारतीय निर्यातकों ने नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना बंद कर दिया है। खरीदार प्रतिद्वंदी थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार से आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 4 दिनों में 5% टूटे हुए सफ़ेद चावल की कीमत $20 प्रति टन बढ़ा दी है। डीलरों ने कहा है कि ये आपूर्तिकर्ता भी अनुबंध के लिए जल्दबाजी करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि वे कीमतों में मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं। हो ची मिन्ह सिटी में स्थित एक व्यापारी ने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि वियतनाम का 5% टूटा हुआ चावल सोमवार को $410 प्रति टन पर पेश किया गया था, जो पिछले सप्ताह $390 से $393 प्रति टन था। चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश और अफ्रीकी देश जैसे सेनेगल, बेनिन, नाइजीरिया और घाना आम ग्रेड चावल के प्रमुख आयातकों में से हैं, जबकि ईरान और इराक और सऊदी अरब प्रीमियम ग्रेड बासमती चावल आयात करते हैं। कोविड-19 महामारी से आपूर्ति के व्यवधान और हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध ने अनाज की कीमतों को बढ़ा दिया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में निर्यातकों पर बम्पर फसलों और पर्याप्त सूची के कारण चावल ने बड़े पैमाने पर प्रवृत्ति को कम कर दिया है। खरीदारों को अब डर है कि भारत के इस कदम से चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं और गेहूं और मकई जैसे स्टेपल महंगे हो सकते हैं। एक वैश्विक ट्रेडिंग फर्म के मुंबई के एक डीलर ने ऐसा कहा।